जी शीला से इसीलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि कजरी कभी मां नहीं बन सकती। और वो शीला से शादी करके बच्चा चाहते हैं, अपने घर का वारिस चाहते हैं। और जैसे ही शीला उन्हें वो बच्चा दे देगी तो वो शीला को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। कोई पति नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं। ये है शीला की शादीशुदा जिंदगी का भविष्य। सरिता जी, मैंने आपको शादी के लिए इनकार किया, मना किया आपको, इसलिए आप ये फालतू की बेतुकी बातें कर रही है ना। ऐसे बदला लेंगे आप मुझसे? छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में नौकरानी हूँ। वो तो आपके भैया भाभी ने मुझे ये नाटक करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि आपकी भाभी क्या चाहती है, वो ये शादी क्यों रुकवाना चाहती है, ये मैं नहीं जानती। एक और झूठ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। खबरदार मेरी बीवी पे हाथ उठाया तो। मैंने ये थप्पड़ जानबूझकर मारा था ताकि इस कमीने के मुंह से सच निकले। जान गई ना तू शीला, या और कोई सबूत चाहिए तुझे? बाबूजी, माँ, और कोई सबूत चाहिए आप लोगों को? अगर चाहिए तो और सबूत है मेरे पास। राज जी, दिखा दीजिए इन लोगों को सबूत, पर्दाफाश कर दीजिए इन लोगों का। और ये आपके बेटे का मैरिज सर्टिफिकेट है। क्या कहा था आपने आंटी जी कि आपके घर में दूसरी पत्नी का रिवाज नहीं है? अरे पुनर्विवाह के नाम पे आपका बेटा एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। शादी के भी लायक नहीं है ये। बच्चा चाहिए था ना आप लोगों को, और बच्चे के लिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। एक बच्चे के लिए आज मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है जानते हैं आप लोग? कितने उपाय हैं पता है? एक बच्चे के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करने जा रहे थे आप लोग। और तुझे क्या लगा मेरी बहन कोई खिलौना है जिसकी जिंदगी के साथ तू खिलवाड़ करेगा? कितने सपने थे उसकी जिंदगी के सुनहरे पल बर्बाद कर दिए तूने। इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी माँ जी की मर्जी थी। माँ जी मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। मैं और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस इसीलिए हम दोनों इस शादी के लिए राजी हुए। 9 महीने पेट में रखा मैं शीला को, पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या ये दिन देखने के लिए? कमला बहन, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर एक बात कहूं, देखिए, हम आपकी बेटी शीला को हमारी बड़ी बहू बनाकर ले चलेंगे हमारे घर, और एक ही बच्चे की तो बात है। अब देखिए ना, शीला बड़ी माँ और काजल छोटी माँ। 5 फेरे तो हो चुके हैं, बस 2 फेरे हो जाने दीजिए। और देखिए ना, अगर गुस्से में आप ये रिश्ता तोड़ देंगी तो शीला के लिए बहुत बुरा होगा। जरा सोचिए।
मेरी बहन जिंदगी भर कुंवारी रह लेगी, लेकिन आपके बेटे जैसे घटिया इंसान के साथ उसकी शादी नहीं होने देंगे हम। सोहनलाल जी, आपके घर में भी तो आपकी अपनी 2 बीवियां हैं। आप दोनों को प्यार करते हैं और दोनों को इज्जत भी देते हैं। मेरा बेटा रोहन भी आपके ही पदचिन्हों में चलेगा। आपकी बेटी शीला का भी वही दर्जा होगा हमारे घर में जो आपने अपनी पत्नी कमला को दिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ओ बेटे के दलाल, तेरे में हिम्मत है तो मेरे से आंख मिला के बात कर। मेरे पति पे उंगली मत उठा। वो मैंने भुगता है और वो मैं अपनी बेटी को नहीं भुगतने दूंगी। तुमसे हाथ जोड़ के एक विनती है, इस घर से अभी और इसी टाइम निकल जाओ, और नहीं तो कमला के हाथ में झाड़ू आ गई तो इतना मारूंगी कि चेहरा भी नहीं दिखा सकता डॉक्टर को तुम। बस कमला जी, बस। बहुत ज्यादा बोल लिया आपने। एक बात याद रखिएगा, ये सब बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को, बहुत भारी। तू एक माँ होकर माँ को चुनौती देती है? अरे मैंने अपने खून और दूध से पाला है, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। निकल जाओ इस घर से। बेटा, दफा कर इन्हें इन घर से। शीला, भैया पुलिस बुलवाइए और इन्हें हथकड़ी लगवाइए। सीधे सीधे जाएंगे या बुलाऊं पुलिस को? राज, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। गेट आउट! शीला, भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बहुत बुरी हूँ मैं भाभी। शर्म आती मुझे अपने आप पर कि मैंने आप पर हाथ उठाया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ये तो क्या कर रही है? जो कुछ भी हो उसमें तेरी गलती नहीं है। प्यार है ही ऐसी बला, एक बार पीछे पड़ जाए तो सही गलत की समझ नहीं रहती। अब मुझे देख ले तो, तेरे भैया के प्यार में ना जाने क्या क्या बेवकूफियां की है मैंने। वो मेरा मतलब भाभी, दिल से बात निकली है ना, छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप भैया से बहुत प्यार करती हैं। और देखना भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका पुनर्विवाह उस इंसान से हो जिससे आप बेहद प्यार करती हैं, मतलब मेरे भैया।
सरिता जी, शीला, माँ, बबली, शीला। अरे हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हो? सरिता जी बेहोश हो गई, पता नहीं कैसे। क्या हुआ? अल्लाह की गाय को बेहोश हो गई। मुन्नी मेरा फोन दे वहां से। क्या हुआ? डॉक्टर शर्मा का नंबर लगा। नंबर लगाना। अच्छी भली तो थी, क्या हो गया सर? भाभी हेलो डॉक्टर शर्मा जी, मैं राज बोल रहा हूँ। मुंह पे छिड़कना शीला। सरिता जी बेहोश हो गई है। नहीं मुझे नहीं पता कैसे, आप बस जल्दी घर आइए जी। भाभी अरे बेटा लेके जाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ। आँख खोली सरिता जी। मुरली मनोहर, मेरी अल्लाह की गाय की रक्षा करना। मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। दादी, भाभी ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप जाइए और जाके सो जाइए। शायद ये भाग दौड़ में ना वो चोट की वजह से भाभी बेहोश हो गई होंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। मैं भाभी के लिए जूस लेकर जाती हूँ, ठीक है? चलिए, आई संभाल। राज जी जरा अंदर आइए। जी। देखिए मैंने इन्हें चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? जितना कुछ मैंने आपकी बातों से समझा है, ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है पिछले कुछ दिनों से। बस आप इतना ख्याल रखिए कि इन्हें बेवजह कोई तनाव न हो। जितना ज्यादा आराम मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा है इनके लिए। इनकी हर छोटी बड़ी खुशियों का आपको ख्याल रखना होगा। और मैं ये सब बातें आपसे सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इनके पति हैं। आपसे ज्यादा बेहतर इन्हें और कोई नहीं समझ सकता। जी मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि इन्हें किसी किस्म का कोई तनाव ना हो। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इन्हें मंगवा दीजिएगा। जी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ा दूं? जी नहीं, आप पेशेंट के पास रहिए, मैं चली जाऊंगी। जी नमस्ते। लेटे रही। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आपको किसी भी बात का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अब किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। शीला, तुम्हें अपनी भाभी के पास बैठ, मैं दवाइयां लेके आता हूं। जी भैया, मैं यही हूँ, आप जाइए। मैं अभी आया। ठीक है? भाभी, ये लीजिए, जूस पीजिए। कम ऑन। भाभी, आज से आपकी जिंदगी में ना बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। खुशियां आएंगी आपकी जिंदगी में। तैयार है ना आप? देखना, आपकी रात ना चांदनी की तरह चमकेंगी और दिन दिवाली की तरह। रेडी है ना आप उन खुशियों के लिए? थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना भाभी, सब पता चल जाएगा। क्या बात है, आज तू अकेले बैठी है? आज मुझे ऐसे ही अच्छा लगा। क्योंकि तेरे मन में कोई बात है जो तू किसी से कह नहीं पा रही। जा मिल ले सरिता जी से। दिल अगर माफी मांगने को कह रहा है तो मांग ले माफी, अच्छा लगेगा। मुझे क्या घूर के देख रही है?
मैं अच्छी तरह जानता हूं अपनी मां को। सरिता जी ने जो इस परिवार के लिए किया है, उसके बदले तू इतना तो कर ही सकती है ना। सही बोल रहा है राज। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी बहू का। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए कितने कष्ट सहे उसने। हम बड़े हैं, नाम के बड़े हैं बस। अरे बड़ी तो वो हो गई हम सबसे, सिर्फ अपने कर्मों से। आपको किसी भी बात का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अब किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप तब ठीक है ना बहू? हाँ, अब ठीक है। चलो अच्छा है। ऐसे जाते जाते तूने मेरी बेटी का भला किया, बल्कि उसे बचा लिया। नहीं तो मैं तो अंधी हो गई थी उन लोगों की चमक धमक देख के। तेरा एहसान है उन पे, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं तो ये कहने आई थी कि कल कोर्ट में पेशी है तेरे और राज के तलाक की। तेरे और राज के तलाक की। तेरे और राज के तलाक की। तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे बहू, रिश्ता टूटेगा लेकिन तुझे जिंदगी भर तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास है। राजी जहां खुश होंगे, मैं भी वहीं खुश हूं। खुश रहे।